हेलो दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने मुगल काल शुरू कर रखा था, मुगल काल की चित्रकला, जिसमें हम अकबर की बात कर रहे थे कि अकबर के काल में कौन से चित्रकार थे। तो आज हम अकबर काल के अन्य चित्रकारों की बात करें, जिसमें हमने आधे पढ़ लिए थे। तो अब हम टोटल जो टॉपिक है वो ट्रिक से याद करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं अकबरकालीन अन्य चित्रकारों की। उपयुक्त चित्रकारों के अतिरिक्त यानी उपयुक्त में हमने बात की थी, बशावन की करी थी, दशवंत की करी थी, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी को हमने पढ़ लिया था एकदम अच्छे से। तो इनके अतिरिक्त जो है वो अकबर की चित्रशाला में अनेक चित्रकार काम करते थे। आईने अकबरी में प्रसिद्ध चित्रकारों के नामों का उल्लेख मिलता है, यानी दो जो है वो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो बाबरनामा और एक आईने अकबरी, जिसमें अलग-अलग जो है चित्रकारों के नाम मिलते हैं। तो हम इनको ट्रिक से याद करेंगे सभी चित्रकारों को। यानी एक तो हम नाम याद में ध्यान में रखते हैं कान्हा जी यानी कृष्ण जी, और दूसरा हम याद रखते हैं राम के नाम से, यानी राम और कृष्ण जी के नाम पे टोटल डिपेंड करते हैं, और एक आध बचेगा, उसको हम ट्रिक से दूसरी ट्रिक से याद कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट को अलग से लिखा है। तो हम बात करते हैं अकबरकालीन चित्रकार। अकबरकालीन चित्रकार जो हमने पढ़ लिए थे, यानी दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इनको हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि एक तो नाम आता है कृष्ण के नाम पे ट्रिक बनाएँगे, और दूसरा क्या बनाएँगे, राम के नाम पर, ठीक है ना? यानी इन सभी के नाम जो कृष्ण के नाम पे डिपेंड है उनको हम देखते हैं। एक आता है केशव लाल, इसका नाम दिया हुआ है बुक में केशव, माधव, मुकुंद और सांवला, मिष्किन और गोविंद नाम दिया हुआ है, जिनको हमने जोड़ा है कैसे कि केशव का हमने बनाया केशव लाल, माधव का हमने बनाया माधव, मुकुंद का मुकुंद, और सांवला, सांवला क्या है, सांवरा, या फिर कृष्ण जी क्या थे, सांवले रंग के थे, तो वैसे हम याद कर लेंगे कि सांवला। और एक नाम आता है मिस्किन, तो मिस्किन को हम क्या याद करेंगे, मुस्कान, यानी जो सांवरा है उनके मुख पे हमेशा क्या रहती है, मुस्कान रहती है, तो मिस्किन को हम कैसे याद करेंगे, मुस्कान। फिर हम आगे देखें, गोविंद, ठीक है ना, गोविंद भी कान्हा का नाम है, मुकुंद भी है, माधव भी है, केशव भी है, और सांवला हमने सांवरा से याद कर लो, या फिर सांवला से रंग से याद कर लो। फिर है जगन्नाथ, जमशेद और जमाल, ठीक है ना, जगन्नाथ, जमशेद और, यानी जगत का नाथ कौन, कान्हा, जगन्नाथ, जमशेद और जमाल, ये तीनों हमें अलग से याद करने हैं, बाकी कान्हा के नाम पे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको तो लिखा हुआ है अकबरनामा में, अकबरनामा में इतने चित्रकारों के नाम दिए हुए हैं। फिर हम आगे बात करें कि राम के नाम पे कौन से हैं, तो राम के नाम पे एक नाम आता है हरि, राम, महेश, करण, भीम, तारा और फर्रुख कुलमान, ये नाम और दिए हुए हैं। तो हरि, तो भगवान राम का नाम है हरि, राम और महेश, महेश शिव को कहते हैं महेश, यानी राम, हरि और महेश, तीन ये हो गए। फिर आगे आता है कर्ण और भीम, क्या आता है, कर्ण से हमें याद करना है खेमकर्ण, कर्ण से हमें क्या याद करना है, खेमकर्ण, और भीम का भीम ही है। फिर एक नाम आता है तारा, और एक नाम आता है फर्रुख कुलमान, ठीक है ना। यानी अगर हम एक दो बार भी इस प्रकार पढ़ते हैं तो टोटल नाम हमारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने याद किया केशव, माधव, मुकुंद, सांवला, मिस्किन, गोविंद, जगन्नाथ, जमशेद और जमाल, ये तो एक कैटेगरी में हो गए। फिर हमने इधर देखा हरि, राम, महेश, करण, भीम, तारा और फर्रुख कुलमान, ठीक है ना। तारा और फर्रुख कुलमान ये थोड़े अलग हैं, बाकी करण, भीम साथ में याद हो जाएंगे, और हरि और राम को हम साथ में याद करें तो हरि राम, और हरे राम भी हम बोलते हैं, और एक महेश जो शिव जी का नाम है, ठीक है ना। फिर अन्य नाम दिए हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं तुलसी, दौलत, धनराज, धन्नु, धर्मराज, श्रवण और सूरदास। इसमें ऐसे लगता है जैसे इनकी राइम मिला के दी हुई है ना। तो तुलसी, जो तुलसी तुलसी में पानी डालता है उसके पास क्या आती है, दौलत आती है, दौलत के साथ क्या आता है, धनराज यानी धन, धन को ही हम बोल दें धन्नु, और धर्मराज, धर्मराज तो वही है फिर, ठीक है ना, और श्रवण और सूरदास, ठीक है ना। ये नाम होता है जैसे तुलसी, दौलत, धनराज, धन्नु, धर्मराज, यानी तुलसी और दौलत को साथ में याद रख लो। फिर क्या आता है, धनराज, यानी धन से याद रह जाएंगे तीन, ये धनराज, धन्नु और धर्मराज, ठीक है ना। श्रवण और सूरदास अलग से याद रखने हैं। फिर आगे आते हैं, ये नाम काफ़ी दिए हुए हैं लेकिन याद हो जाते हैं, ठीक है ना? फिर आगे है नकी, खानज़ादा, प्रेम, फातू, बेंदी, हुसैन, भवानी और भूरा। ये थोड़े अटपटे लग रहे हैं, तो इनको हम याद करेंगे कि खानज़ादा हुस्न के फालतू प्रेम में बंदी हो गया, ठीक है ना? खानज़ादा हुस्न के फालतू प्रेम में बंदी हो गया।
तो खान ज़्यादा, नकी खान ज़्यादा याद रह जाएगा। प्रेम का प्रेम, फातू जो है उसको हम फालतू याद करेंगे। फातू को क्या याद करेंगे? फालतू। बेंदी को हम याद करेंगे बंदी और हुसैन को हम याद करेंगे हुस्न। भवानी और भूरा, ठीक है ना? माँ भवानी और क्या आ जाएगा? भूरा। अकबर के चित्रकारों में एक भी नाम ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, ठीक है ना? तो ऐसे याद करेंगे तो फिर ये हो जाएगा और रट्टा मारने से तो एक भी याद नहीं होगा और ना ही याद रहेगा, ठीक है ना? तो हमने याद किया कि कृष्ण के नाम से केशव, माधव, मुकुंद, सांवला, मिस्किन, गोविंद, जगन्नाथ, जमशेद और जमाल, ठीक है ना? एक तरफ तो ये हो जाएंगे। अन्य में हमने याद किया था तुलसी, दौलत, धनराज, धन्नु, धर्मराज, श्रवण और सूरदास, ठीक है ना? फिर राम के नाम पे हमने याद किए हरि, राम, महेश शिव के नाम पे, कर्ण और भीम, तारा और फारूक कुलमान, ठीक है ना? फिर अन्य में हमने देखा कि खानजादा जो हुस्न के फालतू प्रेम में बंदी हो गया, जो नकी खानजादा प्रेम, फातू, बेंदी, हुसैन और भवानी बुरा। अलग-अलग तो चाहे याद हो ना हो लेकिन ऑप्शन में आते हैं तो हम इनको ऐसे ज़रूर पहचान लेंगे, ठीक है ना? अब हम देखते हैं बुक में दिए हुए नाम सभी आए हैं इसमें, तो आईने अकबरी में प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हैं। ये तो आईने अकबरी में हैं जैसे केशव, फारूक कुलमान, जगन, तारा, लाल, मुकुंद, महेश, सांवला, मिष्किन, माधव, खेमकरण और हरवंश और राम। हमने हरवंश को किससे याद किया था? हरि से, और राम का राम हो ही गया। खेमकरण को हमने करण से याद किया था, माधव को हमने माधव से याद किया था, मिष्किन को हमने मुस्कान से याद किया था, केशव और लाल को हमने केशव लाल देखा था, फर्रुख गुलमान का फर्रुख गुलमान याद किया था, जगन का जगन्नाथ आगे आता है वही जगन्नाथ के साथ में मिला देंगे हम उसको, जगन और जगन्नाथ साथ में। फिर तारा, मुकुंद, महेश और सांवला यानी सांवरा, ठीक है ना? फिर अकबरनामा के कार्यकाल में यानी बाबरनामा ग्रंथ में 183 चित्र हैं, जिनमें 48 चित्रकारों के नाम यानी बाबरनामा में भी अलग नाम मिले हैं, वो ऊपर वाले किसमें थे? अकबरनामा में, और ये बाबरनामा में है। जैसे गोविंद, जगन्नाथ, जमशेद, तुलसी, दौलत, धनराज, धन्नु, धर्मराज, श्रवण, सूरदास, भीम गुजराती। भीम गुजराती को हमने भीम भीम से याद किया था। जमाल, अशी, नकी खानजादा, प्रेम, फातू, बेंदी, हुसैन, भवानी, बुरा नाम उल्लेखनीय यानी हमने सभी याद कर लिए हैं। उस जो ट्रिक में है वो सभी शामिल होते हैं। सिर्फ याद इतना रखना है कि राम के नाम पर नाम है, एक तो और दूसरे कृष्ण जी के नाम पे नाम है, ठीक है ना? और फिर तुलसी वाला और धन्नु धनराज वाला वो आ जाएगा, धर्मराज वाला। श्रवण सूरदास 2 नाम में वो हैं और कर्ण भीम अलग होते ही हैं कर्ण भीम। और जो खानजादा है प्रेम, फालतू, बेंदी, हुसैन, भवानी, ठीक है ना? तो वो अलग से हो जाएँगे, तो हो गए टोटल नाम इसमें। अब हम आगे देखते हैं कि अकबर के पोथीखाने में प्रमुख सचित्र ग्रंथ, कि जो अकबर का पोथीखाना था या फिर जो तस्वीर खाना था, ठीक है ना? उसमें सचित्र ग्रंथ लिखे हुए हैं चित्र सहित, यानी कौन से चित्र में कौन से ग्रंथ में कौन सा चित्र ऐड किया हुआ है मुगल काल में, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ आता है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा ने लिखा था, वो हमने पहले याद भी किया था। गुप्त काल में याद किया था हमने। जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो पंचतंत्र का इसमें फारसी भाषा में अनुवाद किया किस नाम से? अनवार ए सुहेली, और एक नाम आता है अयार दानिश। अनवार ए सुहेली और अयार दानिश यानी 2 नाम से इसका है वो फारसी में अनुवाद किया गया। तो हम इनको याद करेंगे कि पंचतंत्र का मुगल भाषा में जो फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया। तो एक तो याद आता है, हम इसको पढ़ के देखें कि अनवार ए सुहेली, सुहेली को हम याद करेंगे सहेली से, ठीक है ना? और ये है अयार दानिश, अयार दानिश, अयार में क्या आता है? यार, ठीक है ना? तो यार दोस्त हो गया, और सुहेली, ये दोनों नाम किसके हैं? पंचतंत्र के हैं, जो फारसी भाषा में अनुवादित है। अब अनवार ए सुहेली जो है, वो चंगेज़नामा में है, और अयार दानिश है, वो दशावतार में है। अब इनको कैसे याद करें? तो जो सुहेली होती है, उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? चंगा होना, ठीक है ना? तो सुहेली क्या होती है? चंगी होती है, यानी चंगेज़नामा में। और अयार दानिश, दानिश में क्या आता है? इसमें क्या है? दशावतार, यानी क्या है? इसमें दश दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसमें भी तो दानिश दिया हुआ है, इसमें भी तो दानिश दिया हुआ है, तो ये मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है। तो अयार दानिश किसमें है? दशावतार में है। अनवार ए सुहेली किसमें है? चंगेज़नामा में है। फिर महाभारत को मुगल काल में जो अनुवादित किया गया, वो किया गया रज़मनामा के नाम से। किस नाम से? रज़मनामा। रज़्म का अर्थ होता है युद्ध, और नामा का अर्थ होता है किताब, यानी युद्धों की किताब महाभारत। फिर आता है मुंतकब उत तवारीख, रामायण का नाम है। मुंतकब उत तवारीख यानी रामायण का नाम है। फिर एक आता है गुलिस्ता,
गुलिस्ता जो है, उसमें तैमूर का इतिहास है। जो तैमूर जो था, उसका इतिहास किसमें आता है? गुलिस्ता में आता है। तो हम इसको ऐसे याद करें कि तैमूर, हम कौन से तैमूर को जानते हैं ज़्यादा? जो सैफ अली खान वाला है, करीना कपूर वाला है, उसको जानते हैं। चलो याद करने के लिए कर लेते हैं कि तैमूर है, उसको कोई मिलता है तो क्या देता है? गुलदस्ता देता है, यानी गुलिस्ता। तैमूर का इतिहास किसमें आता है? गुलिस्ता में। तैमूर को क्या देते हैं? गुलदस्ता देते हैं। तो तैमूर का इतिहास किसमें? गुलिस्ता में। अब आता है अकबरनामा। अकबरनामा में किसका इतिहास है? तो अकबरनामा में है तारिक ए खानदान तैमूरिया, यानी तैमूरिया। इसमें भी तैमूर का जो है वो आता है, खानदान के बारे में बताते हैं अकबरनामा में। फिर एक आता है बाबरनामा। तो बाबरनामा में जो है वो लैला मजनू का इतिहास आता है, यानी कम सानी जामी लैला मजनू बाबरनामा में आता है। ठीक है ना? ये पंचतंत्र की प्रति है, यानी इसमें क्या होता है, पंचतंत्र में क्या है कि कथा और कहानियों का संग्रह होता है, ठीक है ना? जो हमें कोई न कोई सीख देता है। पंडित विष्णु प्रसाद हैं ये, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था, और इसमें ऐसी कहानियाँ होती है जो मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए या फिर बड़े भी पढ़ते हैं, जिसमें कोई न कोई सीख दी होती है लास्ट में, है ना? कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, वो वाली कहानियाँ आती हैं पंचतंत्र में, जिसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था, मुगल काल में अनवार-ए-सुहेली और जो है वो अयार दानिश के नाम से, ठीक है? अब आगे हम इस बुक में देखते हैं कि अकबर के पोथीखाने में प्रमुख सचित्र ग्रंथ कौन से थे। एक नंबर आता है शाहनामा। इस शाहनामा में ईरान के राजाओं का इतिहास है, ठीक है ना? क्या नाम से? बहिरिस्तान ए जामी। तो हमें इसको कैसे याद करेंगे? तो बहारिस्तान, बहारिस्तान का मतलब हम देखें कि जिस स्थान पे क्या हो, बाहर हो, ठीक है ना? हम ऐसे याद कर लेते हैं कि बहारिस्तान को हम कैसे याद कर लेते हैं कि जिस स्थान पे क्या हो, बाहर हो, यानी बाहरों के स्थान पे जम यानी जन्म, ठीक है ना? कौन? शाह। शाह यानी अमित शाह नहीं, शाह जो शहंशाह होते हैं ना, उनको हम याद कर लेते हैं कि जो शाह हैं, वो कहाँ जन्मे? बहारिस्तान ए जामी, ठीक है ना? यानी बाहरों वाली ज़मीन पे जन्मे कौन? शाह, ठीक है? यानी शहंशाह। फिर आगे 2 नंबर पे है रमज़नामा। रमज़नामा जो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, जो अकबर के काल में लिखी गई थी, तो ये कहाँ पे मिलेगी? आईन अकबरी में मिलेगी, यानी रमज़नामा महाभारत का फ़ारसी अनुवाद ये आईन अकबरी में। फिर आता है बाक़ात बाबरी। बाबर की जो आत्मकथा है, वो रामायण। अब आगे है अनवार-ए-सुहेली, क्या है? अनवार-ए-सुहेली, जिसको हमने याद कर लिया पंचतंत्र का अनुवाद चंगेज़नामा में। फिर आगे आता है तारीख़-ए-अल्फ़ी, यानी दुनिया का इतिहास। पूरी दुनिया का इतिहास किसमें है? तारीख़-ए-अल्फ़ी नाम से ज़फ़रनामा में लिखा गया है। हम इसको याद करें कि जो दुनिया का पूरा इतिहास है, वो अल्फ़ी को हम कैसे याद करेंगे? एल्फ़ी, जो चिपकाने वाला गम होता है ना, उसकी हम याद करें कि पूरी दुनिया के इतिहास को चिपका दिया कहाँ पे? ज़फ़रनामा में, ठीक है ना? फिर आगे आता है जम्मूत तवारीख, यानी मंगोलों का इतिहास। अब ये मंगोल कौन थे? इनका इतिहास आता है तूतीनामा में, यानी मंगोल कौन थे? जो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया की एक जाति थी मंगोल। यानी विश्व पर इन्होंने विश्व इतिहास पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला था मंगोलों ने, और इसके संस्थापक थे, बहुत खतरनाक व्यक्ति था चंगेज़ खान। तो इसने बहुत ज़्यादा आक्रमण किए थे, यानी ये तहस-नहस कर देता था जहाँ से गुज़रता था चंगेज़ खान। इन्होंने हमारे भारत में भी आक्रमण किया, तो बाद में है वो अलाउद्दीन खिलजी को इसका सामना करना पड़ा था, चंगेज़ खान का। तो इसका वर्णन मिलता है जमयुत तवारीख नाम से, मंगोलों का इतिहास, और किसमें मिलता है? तो हम बात करें तूतीनामा में मिलता है, ठीक है ना? हम इसकी ट्रिक बनाएँ कि ज़मीन तो तारीख, यानी ज़मीन पे एक तारीख में, यानी किसी हिस्ट्री में पहले ज़मीन पे किसी तारीख में मंगोलों का क्या था? बहुत बड़ा रोब था, यानी उनकी तूती बोलती थी, ठीक है ना? फिर हम आगे देखते हैं हमज़नामा। हमज़नामा को हमने बहुत अच्छे से कल डिस्क्राइब किया था कि जो हमज़नामा है, उसका दूसरा नाम है दास्तान-ए-अमीर हमज़ा, और इसको हरिवंश में चित्रित किया गया है। हमज़नामा में पैगंबर जो है, मोहम्मद पैगंबर है, उसके चाचा के युद्ध कला का या फिर उनके वीर शौर्य का वर्णन किया गया है हमजनामा में, और हरिवंश में इनको दिया हुआ है। यानी इसको हम याद करें तो हमजनामा में मुसलमानों के जो भगवान हैं, यानी पैगंबर के चाचा का ज़िक्र है, और हरिवंश में जो हमारे हरि हैं, यानी हिंदुओं के जो भगवान होते हैं, उनका ज़िक्र है। तो दोनों भगवानों का, यानी हमजनामा और हरि, ऐसे हो जाएगा। फिर आता है अयार दानिश पंचतंत्र का अनुवाद दशावतार, ये हमने याद कर लिया कि दानिश को हमने दशावतार से जोड़ा था, ठीक है ना? फिर आता है नल दमन। नल दमन में नल दमयंती का चित्र है, जिसको कृष्ण चरित्र में जोड़ा है, यानी जो दमयंती है, नल दमयंती की कथा हम देखते हैं
कि जो राजा नल है वो दमयंती से स्वयंवर में विवाह करवाने जाते हैं। तो नल इतना सुंदर था कि जो इंद्र, यम और जो धर्मराज और जो अग्नि देवता है, उन्होंने दमयंती से शादी करने के लिए ये राजा नल है उनका रूप धारण करके वहाँ पे स्वयंवर में चले गए थे। तो इस प्रकार की हम कहानी पढ़ते हैं। तो नल दमयंती का चरित्र है वो किसमें मिलता है? कृष्ण चरित्र में। फिर हम बात करते हैं तैमूरनामा। तैमूरनामा यानी तैमूर का इतिहास कहाँ पे? गुलिस्ता नाम से, ठीक है ना? तो हमने याद कर लिया कि तैमूर को क्या दिया था? गुलदस्ता दिया था। फिर हम बात करते हैं खम्स सानी जामी यानी लैला मजनू की कहानी है वो बाबरनामा में। तो और फिर हम बात करते हैं तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, ये अकबरनामा में है, ठीक है ना? अकबरनामा में तैमूरिया और बाबरनामा में क्या? लैला मजनू, ठीक है ना? फिर आगे हम बात करते हैं तारीख़ रशीदी, दराबनामा, ये अन्य में है। फिर अब हम एक-एक को जो भी इम्पोर्टेंट है इस बुक में दिया हुआ है उनकी बात करें कि अनवार-ए-सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद। अनवार-ए-सुहेली संस्कृत की प्रसिद्ध कहानी संग्रह पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। इसकी एक प्रति के चित्रकार क्या है? तारा। फिर हम आगे बात कर रहे हैं अयार दानिश। अयार दानिश वही पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का सीधे संस्कृत से फारसी अनुवाद है। ये अनुवाद 1588 में शेख अबुल फजल ने किया था। यानी अयार दानिश का जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अयार को अयार और अबुल फजल ए और ए मिला देते हैं तो अयार दानिश का अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। या फिर हम ऐसे याद करें कि पंचतंत्र को हम याद कर लेते हैं पंचतत्व, है ना? पंचतत्व बोलते हैं कि शरीर पंचतत्वों से मिला है तो उसमें एक जल भी तो आता है, ठीक है ना? जल भी आता है और अबुल फजल में भी तो जल आता है। अबुल फजल, फजल में लास्ट में क्या आता है? जल आता है। तो पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया वो किसने किया? अबुल फजल ने किया था। आगे हम पढ़ें कि इसके सचित्र ग्रंथ में 164 चित्र थे, जिसमें से केवल 96 चित्र ही उपलब्ध हैं। इसमें अकबर दरबार के 38 चित्रकारों के नाम हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों का सुंदर अंकन मुगल शैली के चित्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। आगे आता है रज़्मनामा यानी महाभारत। महाभारत हिंदुओं का विशिष्ट धार्मिक महाकाव्य है। रज़्मनामा इसका फारसी अनुवाद है। अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी। यानी अबुल फजल ने क्या लिखी थी? इनकी प्रस्तावना लिखी थी। अकबर ने स्वयं इनका नामकरण रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक किया था। यानी जो महाभारत को फारसी में अनुवाद तो शुरुआत किसने की थी? प्रस्तावना लिख के अबुल फजल ने। जबकि इनका नामकरण जो है वो रज़्मनामा जो दिया था वो अकबर ने दिया था यानी युद्धों की पुस्तक महाभारत को कहा था। इस ग्रंथ को नस्तालिका लिपि में लिखा गया। इसके 169 चित्रों को अकबर के 48 शाही चित्रकारों ने 1582-88 तक चित्रित किया। इनमें 3 बड़ी जिल्दों में तैयार किया गया है। आगे हम बात करें रामायण की तो अब्दुल कादिर बंदायूनी ने 1585 से 88 तक की अवधि में इसका अनुवाद फारसी में किया था। यानी रामायण का अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यानी बदायूनी को हम बंदा मान लेते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा तेज था जो देखो रामायण को ही फारसी भाषा में क्या कर दिया? अनुवादित कर दिया। यानी ऐसा बंदा था जो बंदायूनी है, उसने रामायण का अनुवाद किया फारसी में। इस ग्रंथ में 31.2 गुना 27.2 सेमी के 365 जो पृष्ठ हैं, जिनमें महत्वपूर्ण घटनाओं के 176 पूर्ण पृष्ठ के चित्र हैं। इसे नस्तालिक लिपि में लिखा गया है। यानी ये लिपि है नस्तालिक लिपि। इसी में महाभारत को लिखा गया था और इसी में रामायण को लिखा गया था। इस ग्रंथ के अधिक जो चित्रकार हैं वो हिंदू हैं, क्योंकि ये ग्रंथ भी तो हिंदू है। इसमें लगभग 50 चित्रकारों ने चित्रित किया है। फिर आगे आता है गुलिस्तान। इनके चित्रकार बसावन थे और लिपिकार जो थे मोहम्मद हुसैन जरी कलम थे। 1571 में चित्रित की गई इसकी एक सचित्र प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में है। गुलिस्तान को हमने याद किया था कि इसमें तैमूर का इतिहास है और इसके चित्रकार हैं वो बसावन हैं। बसावन को हम ऐसे याद करें कि बसावन का हम सावन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सावन ले लेते हैं बसावन का। और सावन में क्या खिलते हैं? गुलिस्तां खिलते हैं। तो गुलिस्तां के चित्रकार कौन थे? बसावन थे यानी सावन। और इसके लिपिकार कौन थे? हुसैन जरी कलम थे। यानी ये कलम लेके इन्होंने इनकी लिपि बनाई यानी जरी कलम थे। और गुलिस्तां के जो चित्रकार हैं वो बसावन थे। 1571 में चित्रित की गई इसकी एक सचित्र प्रति रॉयल एशियाटिक में है। फिर हम बात करते हैं अकबरनामा यानी आईन अकबरी। अकबरनामा के जो 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 हिस्सों में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा और तीसरे में लास्ट वाले में आईन अकबरी लिखी, जिसमें सलीम का जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी जो आईन अकबरी है तीसरा, उसमें सलीम का जन्म दिखाया गया है और 2 में अकबरनामा दिखाया गया है अकबर के बारे में। यानी ये अलग-अलग नहीं है कि अकबरनामा अलग है, आईन अकबरी अलग है, नहीं। इसमें अबुल फजल ने इसको इस तरह लिखा है 3 भागों में, जिसमें 2 भागों में अकबरनामा हो गया और तीसरे भाग में आईन अकबरी।
फिर आगे आता है बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखित बाबर की आत्मकथा। इसका अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना तुर्की सुल्ताना का पुत्र था, ये हमने देखा था पहले। तो बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है और अकबर के शासन में इनका अनुवाद हुआ फारसी में, खाने खाना ने किया था। इसमें मंसूर के बनाए हुए पशुओं के सुंदर चित्रांकन प्राप्त होते हैं। मंसूर जो है वो अकबर के काल में चित्रकार था। इनमें 48 कलाकारों के नाम प्राप्त होते हैं, किंतु शावन, दौलत और लाल इसमें नहीं आता है। यानी बाबरनामा में शावन, दौलत और लाल नहीं आता है, ठीक है ना? फिर हम बात करेंगे अकबर के समय में व्यक्ति चित्र यानी शबीह चित्र की शुरुआत हुई। व्यक्ति विशेष के चित्र बनने शुरू हुए थे अकबर के समय में, जिसको शबीह चित्रण कहा है। बसावन शबीह चित्रण में बड़ा कुशल था, यानी बसावन जो था वो व्यक्ति विशेष के चित्र बहुत सुंदर बनाता था। फारूक बेग ने चित्रों को छोटे रूप में कागज पर बनाने की विधि को प्रारंभ किया था। फारूक जो बेग था ना, उसने छोटे रूप में यानी इतने छोटे रूप में कि बैग में डाल लो चाहे। फारूक बेग का हम बेग लेते हैं कि बेग में डालने जितने छोटे-छोटे कागज पर ये चित्र बनाता था फारूक बेग। और जो बसावन है, वो व्यक्ति विशेष के चित्र बनाता था, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि अकबर की चित्रकला है वो किस प्रकार की थी। तो अकबर-कालीन चित्रकला धर्मनिरपेक्ष थी, उसमें धर्म में कोई भेदभाव नहीं था। अकबर-कालीन चित्रों में ईरानी शैली में पृष्ठभूमि की को फूल-पत्ती, पेड़-पौधों से अलंकृत किया जाता था, यानी इसमें प्रकृति के बारे में ज़्यादा और चमकदार जो रंग हैं, उनका प्रयोग किया गया। अब ये तो अकबर के काल में तो चित्रकला वगैरह हमने पढ़ ली, इसमें चित्रकार भी हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। अब हम आगे वाली वीडियो में जहांगीर के बारे में बात करेंगे, कि जहांगीर के काल में कौन-कौन चित्रकार थे और इन्होंने क्या-क्या चित्र जो है वो ग्रंथ बने थे यहाँ पे, ठीक है ना? तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद।